ये गेंद हारिस रऊफ का, विराट कोहली ने सीधे खेला है, सीधा गेंद और भेज दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर। विराट कोहली, व्हाट अ शॉट यार, आप सच में राजा हो बॉस यार। और चीज की कमेंट्री कर सकते थे आपके इधर के तो कई कलाकार हैं, उनके स्टेज शो करते थे, क्या दिक्कत थी? साल भर के अंदर मुझे इंटरनेशनल टूर्नामेंट मिल गया। दिल्ली में था, वो गर्ल्स का था, बांग्लादेश, श्रीलंका, मैं नाम नहीं लूंगा इस इंसान का। तो अंदर गए, उन्होंने मुझे पूछा पापा क्या करते हैं? ड्राइवर हैं। तो कह रहे मुंह उठा के चले आते हैं क्रिकेट खेलने। अच्छा, 10 लाख रुपए हैं तो बात करो। बुमराह निकले अपने रन अप पे, एमएस धोनी सामने, यॉर्कर गेंद है, हेलीकॉप्टर उड़ा है, बाउंड्री के बाहर गया है। धोनी द मैन। यार क्या करते हो बॉस आप? आपने कल भी किया था, आपने आज भी किया है, बता दिया है शेर बूढ़ा हुआ है, शिकार करना नहीं भूला है। चेन्नई आईपीएल जीता है, कांग्रेचुलेशन चेन्नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। हम हर दिन कोशिश करते हैं कि हमारे इस पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत हो जिसको देख करके दूसरा भी कुछ करने की जिज्ञासा पैदा करे और बने। आज हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्ति जो केदारनाथ, अगर आप गए होंगे तो अगस्त मुनि और से जाते हुए केदारनाथ आप जाएंगे। केदारनाथ से चल करके पूरी दुनिया और देश में जब क्रिकेट खेलते हैं तो उसके पीछे जो आवाज़ आती है वो केदारनाथ से आवाज़ चल करके पूरे देश के लोग उसको सुनते हैं। और आज वो आवाज़ हमारे स्टूडियो में राहुल जगोठा। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका हमारे इस मंच पर। और मुझे खुशी हुई कि इत्तेफाक आप अचानक मुझे मिल गए जी, है ना। और जिन्होंने मिलाया उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। अजय हमारे उत्तराखंडी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम हैं, बड़े अच्छे कोरियोग्राफर हैं अजय भारती जी। उन्होंने कहा कि भैया ये राहुल है। और जैसे उन्होंने आपके बारे में बोला, मुझे लगा यार ये आवाज़ तो सुनी हुई आवाज़ है जी, है ना जी। तो यार राहुल, थोड़ा आप जर्नी के बारे में बताएंगे कि कैसे हुआ ये, कि अगस्त मुनि से कैसे आपको लगा कि मैं क्रिकेट की कमेंट्री करूं? और चीज़ की कमेंट्री कर सकते थे आपके इधर के तो कई कलाकार हैं, उनके स्टेज शो करते थे, क्या दिक्कत थी? पहले तो उत्तराखंड टाइम के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और सर आप को भी मेरा नमस्कार, क्योंकि आपको सुन के, आपके लेख देख के उत्तराखंड में कोई भी जिसे कहते हैं ना कि इंस्पायर हो सकता है, और आपके सामने बैठना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच। लेकिन हमारे दर्शक ना, क्योंकि उत्तराखंड में क्रिकेट प्रेमी बहुत ज़्यादा है जी, आपको पता है। बिल्कुल, जो चीज़ जहाँ नहीं होती जी, वो उस चीज़ के दीवाने वहाँ के लोग ज़्यादा होते हैं। एक सामान्य बात है एक ह्यूमन बीइंग की, कि माना यहाँ क्रिकेट इसलिए नहीं होता कि यहाँ जगह नहीं है पहाड़ में। एग्जैक्टली। और यहाँ के जितने भी लोग हैं क्रिकेट प्रेमी हैं, सब रेडियो पे, टेलीविज़न में जब खेल होता है तो जिसको भी पता चलेगा कि ये आवाज़ राहुल की है जी, तो वो बोलेगा बाबरे क्या गजब है यार। एक्चुअली सर, आपने जर्नी के बारे में पूछा। हाँ। तो 12th तक मैंने गांव में पढ़ा है। अच्छा। मेरा गांव जगोट गांव है, केदार घाटी का। और उसके बाद क्योंकि मुझे बचपन से ही था, मतलब एक कीड़ा जो रहता है ना, कि खेलने का कीड़ा था। पहले मैं आपको बता दूं, मुझे क्रिकेटर बनना था। तो 12th में मुझे मेडिकल कोर्स करने के लिए देहरादून इसीलिए आना पड़ा क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलनी थी। अच्छा। मैं पढ़ने में अच्छा था। अच्छा। तो मैंने मेडिकल कोर्स इसीलिए चुना क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना था। आई वॉज ए क्रिकेटर। मैं अगस्त मुनि में खेलता था और मैं अंडर 16, अंडर 19 खेल चुका था। तो फिर मैं देहरादून आया, और देहरादून आया तो मैंने क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन कर ली और मैंने खेलना शुरू कर दिया। अच्छा। इस सर बहुत एक्सीडेंटल कहानी है। जो मेरे दोस्त हैं, जो काफ़ी जानने वाले पत्रकार लोग हैं, वो मुझे एक्सीडेंटल कमेंटेटर कहते हैं। अच्छा। तो हुआ क्या कि हमारा डिस्ट्रिक्ट लीग का एक मैच चल रहा था। तो मैं ओपनिंग करता था, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन। तो मैं आउट हो गया दूसरे ओवर में, और 50 ओवर का मैच था। अच्छा। तो 50 ओवर का मैच था। मैं कहा, और फोन अलाउड होते नहीं थे। अच्छा। मैं कहा 48 ओवर बैठ के करूँ क्या? उस दिन फॉर्चुनेटली माइक पे कोई नहीं आ रखा था। कोई भी नहीं जी, बिल्कुल, ये एक्सीडेंटल हुआ सब। माइक पे कोई नहीं था, तो मुझे लगा कि यार टाइम पास के लिए ये बढ़िया है। मुझे कुछ नहीं पता क्या करना है, कैसा है। चला गया, क्योंकि क्रिकेट की नॉलेज तो थी, खेलता था। और बोलना शुरू कर दिया। 1 ओवर हुआ, 2 ओवर हुआ, तीसरे चौथे ओवर में ऑर्गेनाइजर साहब आ गए कि कौन, देहरादून की बात है, उनका नाम बप्पी भाई है। अच्छा। तो आए वो, तो बोले कौन बोल रहा है? तो मैंने माइक रख के ऐसे और बैठ गया मैं। अच्छा, डर गया? हाँ, डर गया, मैं छोटा था। अच्छा। लाइक तू बोल रहा है, और मैं डर गया। मैं कहा हाँ। मैं सर ऐसे करके हाँ। तो कह रहे कि कल से 500 रुपये पर डे दूंगा, आ जाना। मैं कहा ये क्या है? अरे गजब हो गया, बहुत गजब हो गया। मतलब सडनली वो जो एक मीम है कि एकदम से वक्त, हालात और जज्बात बदल गए। अच्छा। मैं कहा 500 रुपया, मैं पढ़ रहा हूँ, घर से एक सीमित खर्चा आता है। मैं कहा ये सही है। तो मैं आ गया। जब मैं देहरादून में कमेंट्री करना शुरू किया,
तो पता ही नहीं चला, फिर मुझे भी नहीं सर पता कि मेरी आवाज़ एक्चुअली यूट्यूब पे वो लाइव आते थे, एक सचिन भैया हैं सेट स्पोर्ट्स के, उनके चैनल पे मैंने शुरू किया था, उनने मुझे कॉल किया। फिर हमारे गढ़वाल में एक गढ़वाल प्रीमियर लीग एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता था उस टाइम पे, 2018 की बात है ये। हाँ। तो इतना बड़ा टूर्नामेंट होता था, सब लोग खेलते थे। हाँ। कुलवीर उनियाल भैया हैं, उन्होंने मुझे सुना देहरादून में, बोला आ जा। और गढ़वाल प्रीमियर लीग में कमेंट्री करना मतलब बाहर से लोग बुलाते थे कमेंटेटर, दिल्ली से बुलाते थे। हाँ, और हम बुला है बिल्कुल। और मैं वहाँ चला गया, और मैंने जब वहाँ कमेंट्री की तो फिर मैं थोड़ा प्रिपरेशन करके भी गया। वो इतना प्यार मिला, मेरा लाइव किसी ने पंजाब से सुन लिया कि ये लड़का कौन है। अच्छा। और डायरेक्ट अगले दिन कट टू पंजाब, मतलब उसको ख़त्म करके पंजाब गया। फिर वहाँ 4 कांटेक्ट और बने, फिर और कांटेक्ट बने। तो ये पता नहीं फिर कैसे, घर वालों के आशीर्वाद से, आप सभी लोगों के प्यार से। तो घर वालों ने बोला नहीं ऐसे क्या जा रहे हो तुम? ये पापा ने शुरू में किया, बिकॉज मैं एक बहुत अच्छी फैमिली से तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेरे पापा गाड़ी चलाते हैं। तो पापा ने बोला कि यार तू पढ़ने में अच्छा है, ये वो सो होता है ना, आपको पता है घर वालों के, आपके भी बच्चे हैं, आप इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। हाँ। तो आई वाज लाइक कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है। उस टाइम पे इतनी समझ भी नहीं थी कि मैं पापा को समझा पाऊँ कि पापा मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो मैंने पापा को यही बोला कि मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि पापा अगर मैं डॉक्टर बन के 50,000 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ तो शायद मैं उतना खुश नहीं रहूँगा जितना मैं इस काम को करके, चाहे मैं 5,000 कमाऊँ 10,000 कमाऊँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो पापा ने मुझे फिर 2-3 साल का वक्त दिया, कि क्योंकि होता है ना घर वाले फिर अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए तो बहुत ज़्यादा और वो तुम्हारी आवाज़ सुनते होंगे तो उनको लगता होगा कि हाँ कुछ है, हो रहा है। अब उनको शायद बहुत खुशी होती है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा था कि बच्चे के लिए हर कोई रहता है कि यार बच्चा अच्छा हो। तो पापा ने मुझे 3-4 साल का टाइम दिया, और फॉर्चुनेटली 3-4 साल के अंदर ही मेरे को एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट मिल गया। अच्छा। हाँ, क्या बात है। साल भर के अंदर मुझे इंटरनेशनल टूर्नामेंट मिल गया। हाँ। दिल्ली में था, वो गर्ल्स का था, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल सब टीमें थी, इंडिया। अच्छा। मैंने वहाँ आवाज़ दी तो फिर डीडी का दरवाज़ा खटखट, डीडी के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने सुन लिया। तो फिर तब से ऐसा एक चक्र घूमा कि आज साल भर में मेरे पास कुछ फिक्स इवेंट्स होते हैं, वो मैंने ही करने हैं। फिर मैं सेलिब्रिटी लीग में गया, जब उन्होंने देखा कि ये लड़का अच्छा कर रहा है। हाँ। तो फिर मैंने अपने आप को और वर्सेटाइल करने की कोशिश की, सीखा। आपको पता है इंसान हर दिन सीखता है, आप जैसे लोगों से हम सीखते हैं, तो मैं सीखता रहा। तो सेलिब्रिटी लीग में गया, फिर अब मैं सेलिब्रिटी इंटरव्यू भी करता हूँ। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वही था जबकि लास्ट ईयर, अभी इसी साल मुझे कॉल आया एक कि आपको MS धोनी का इंटरव्यू करना है। अब मैं ब्लैंक हो गया, क्योंकि धोनी से कई लोग जीवन भर सिर्फ मिल ही नहीं पाते हैं। मुझे उस आदमी के साथ 3 घंटे बैठना था। गजब। तो वो फीलिंग ऐसी थी फिर कि मैं 3 घंटे बैठा। अगर आपके पास टाइम है तो मैं थोड़ा एलेबोरेट करके बोलता हूँ। वो तो आपको बोलना है, लेकिन यहाँ जो हमारे दर्शक है ना, उनमें उनके दिमाग में एक बात आ रही है जी, वो आपने सब बोलना है। हाँ। वो 500 ने कहाँ तक छलांग मारी। देखो पहाड़ी आदमी ऐसा ना, यहाँ कोई इतने उद्योगपति कारखाने तो कुछ है नहीं। हाँ। यहाँ इतनी जमीन में नहीं कि जमीन से कुछ कमाया जाए। यहाँ 95% लोग जो स्कूल पढ़ते हैं वो नौकरी के लिए पढ़ते हैं, नौकरी मिल जाए, है ना। तो उन जो आपको सुन रहे हैं ना, आपने पहले बोल दिया 500 रुपये मिला, वो सबकी नजर आप वो 500 छलांग आप मारे। एक्चुअली खैर उसको बाद में बात करेंगे। अब आप बताइए कि जब आप कमेंट्री करते हैं जी, कैसे, मतलब वो आवाज़ आप यहाँ सुना सकते हैं हमारे दर्शकों को? एक्चुअली क्या होता है कि जब हम स्टूडियो में बैठते हैं, अच्छा। मैं 2 तरह की कमेंट्री करना बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा। अगर मैं खुले मैदान में हूँ, हाँ, 2019 का मेरे एक्सपीरियंस है, पंजाब का 2020 का। अच्छा। पंजाब में मैं गया था कमेंट्री करने, तो वहाँ शुभमन गिल जो इंडिया का प्लेयर है, हाँ। उमरान मलिक जो बहुत तेज बॉलर है, इंडिया खेल चुके हैं, हाँ। ये अपना अभिषेक शर्मा, हाँ। जो अभी IPL में जिन्होंने कमाल ही करा हुआ, ये सब लोग थे। और वहाँ था कम से कम 40,000 का क्राउड। अच्छा। इतना क्राउड था। तो मैं कमेंट्री में, मेरी आदत क्या है, मैं राइमिंग कर लेता हूँ कुछ भी चीज़ को। अच्छा। कि बहुत जल्दी आने वाली है होली, मेरे साथ है प्रेम पंचोली, ऐसे मैं कुछ भी कर लेता हूँ। तो ये मेरा जो राइमिंग का सिस्टम था, जब मैं वहाँ बैठा तो मैंने राइमिंग करना शुरू कर दिया। अच्छा। हर बात पे नहीं, कभी कभी चौका चक्का लगे तो राइमिंग करूँ। तो 40,000 का जो क्राउड था, तो मैं सबको इंगेज करने लग गया। एक कमेंट्री वो होती है, क्योंकि मेरा नेचर बहुत ज्यादा हंसी मजाक वाला है, वो है उसको इंगेज। और दूसरा, जब आप स्टूडियो में बैठते हो, जब आप टीवी के लिए करते हो, तो आप फिर वो चीज़ फील करते हो। आपको फिर वहाँ पे, आपने तो खुद टीवी किया, आपको पता है, आप बहुत ज़्यादा जानकार टीवी के हैं। तो टीवी में आपको ना बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल रहना पड़ता है, वो ये। लेकिन मेन क्या है कि क्रिकेट का ही रहता है बेसिकली आपको, कि जितना आपको नॉलेज है। और मैं फॉर्चुनेट रहा हूँ कि मैंने खेला है, तो मुझे वो एक्साइटमेंट फील भी होती है वहाँ पे कि हाँ, अगर मैं होता तो क्या करता, वही है। तो आपको लगता नहीं कभी जब आप कमेंट्री कर रहे हैं जी, लगता नहीं कभी यार मैं भी जाऊँ जरा छक्का चौका मारूँ वहाँ पर, क्योंकि आप तो वहाँ से आए ना, आपको लगता है यार खेलना में मजा आएगा? पहला सपना था सर मेरा कि मैं इंडिया के लिए खेलूं। अच्छा। और ये कहानी शायद मेरे को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन बोलूंगा तो फिर कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी हो जाएगी। क्यों, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। जब मैं खेल रहा था तो कैंप के लिए था ये, और कैंप के लिए था, तो
हम 25-30 बच्चे सेलेक्ट हुए थे स्टेट कैंप के लिए। मैं नाम नहीं लूँगा इस इंसान का। तो अंदर गए, उन्होंने मुझे पूछा पापा क्या करते हैं? ड्राइवर हैं। तो कह रहे मुँह उठा के चले आते हैं क्रिकेट खेलने। अच्छा। 20 लाख रुपए हैं तो बात करो। अच्छा। तो उस टाइम पे तो 20 लाख तो फिर बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, 2018 की बात है ये। तो अभी एक चीज़ अच्छी हुई कि जब देहरादून में एक समारोह था, वही आदमी माला लेके मेरा स्वागत कर रहे थे। अच्छा। जिन्होंने वो 25 लाख की डील। तो बोला नहीं आपके आप 25 लाख नहीं है? नहीं, वो मैं तब मेरी दाढ़ी नहीं थी। अच्छा। अब मेरी दाढ़ी है। हाँ। तो उन्होंने मुझे पहचान लिया, बट मैंने ऐसे एक्टिंग की कि मैंने उनको नहीं पहचाना है और बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है। तो बढ़िया है, इसमें क्या कर सकते हैं। तो वही हुआ कि पैसे नहीं थे, तो फिर वो मेरा सबसे पहला सपना है कि मुझे क्रिकेट खेलना था। पहला सपना तो वही होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको आगे बढ़ना तो शायद खर्च भी कुछ करना पड़ता है, सभी जगह है ये गड़बड़। क्रिकेट एक बहुत महंगी गेम है। अच्छा। और मैं नहीं बोलना चाहता हूँ बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे अंदर की बहुत बातें पता है। ठीक है, हर किसी को होती है, आपको अपने फील्ड के अंदर की बहुत बातें पता है, लेकिन ऊपर लेवल पे नहीं है सर। ऊपर लेवल पे कोई भी करप्शन नहीं है। हाँ। आप विराट कोहली को कौन बाहर करेगा? और अगर विराट कोहली अच्छा नहीं खेलेंगे तो बीच में बोल दिया था बाहर करो। ऊपर कोई भी, आप देश की बात कर रहे हो ना, ऊपर बिल्कुल करप्शन नहीं है सर। करप्शन क्रिकेट में हमारे लोअर लेवल पे है। जो बच्चा डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा, वो जो पहला दरवाजा है वहाँ करप्शन है, बहुत ज़्यादा करप्शन। उस दरवाजे में कई बैरियर है, मतलब बहुत बैरियर है सर बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा। तो मेरा यही है कि अगर मैं नहीं खेल पाया तो कल के दिन जब भी शादी करूँगा, मेरे बेटी या बेटा जो भी इस खेल के प्रति रुचि रखेगा, तो मैं अपना सब कुछ छोड़ के उनको ट्रेन करने में लगा दूंगा। क्या बात है। ये मेरी दिल से रुचि है। जी? शादी हो गई? नहीं, जब होगी, मैंने कहा जब होगी। होने वाली है? नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी तो पता भी नहीं। पसंद तो की होगी किसी से अभी कोई आइडिया नहीं है कहाँ होगी। सच बात है। नहीं तो जो आवाज़ सुनते हैं लोग आते होंगे, हाँ क्या बढ़िया आवाज़ है। नहीं, वो प्यार है सबका, लेकिन जो बैरियर है दरवाजे का, जो आपने कहा कि शुरुआती दरवाजे में बड़े बैरियर है, तो आपने वो कैसे छलांग मारी? ऊपर छत नहीं थी क्या? सीधा दरवाजा टांग के गए आप उधर? एक्चुअली सर, जो दरवाजा को लांग के गए ना। एक्चुअली सर, मेरी आवाज़ नहीं वो दरवाज़ा तोड़ दिया, शायद ऐसे कह सकते हैं। क्योंकि मैंने सर सोचा भी नहीं था कि जो टैलेंट मेरे अंदर, मुझे एक मेरे अपने भैया हैं, प्रकाश भैया, मेरे सिबलिंग है, ताऊ जी के लड़के हैं, वो मुझे, मेरा जो टैलेंट है सर, हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, पहाड़ों में पढ़े हैं, तो मेरे टैलेंट को इन्हेंस करने में उनका सबसे बड़ा योगदान है। अच्छा। वो मुझे, मतलब मैं उनका फेवरेट था। मैंने बचपन में बहुत मार खाई है उनकी। वो क्या करते हैं? ही इज़ ए टीचर, अभी वो इधर ही है डोईवाला में। वो टीचर हैं। और उन्होंने बचपन से ही मुझे मतलब ऐसे ट्रीट किया है, मुझे 7th में इंग्लिश बोलना आ गया था। तो उनकी भाषा आपके लिए कोई समस्या नहीं है? उस टाइम तो के स्कूल से पढ़ने के बाद तो लोगों को थोड़ा सा हिंदी अंग्रेजी में दिक्कत होती है ना? बिल्कुल। आपको कोई दिक्कत नहीं हुई? उनकी वजह से है सर सारा कुछ। मेरी जो भाषा पे पकड़ है या जो मेरा कम्युनिकेशन स्किल है, सब भैया को, क्योंकि मैं अभी बोल रहा हूँ तो उनको क्रेडिट जाता है। और सच बात है, उन्होंने मुझे बहुत पीटा है इस बात के लिए। मेरे को 7th में इंग्लिश बोलना आ गया था हिंदी मीडियम में, तो वो बहुत बड़ी बात है। हाँ। सिर्फ उनकी वजह से। तो एक ग्लोबल मंच पे आप हैं तो आपको द्विभाषी होना जरूरी है। बिल्कुल, ये तो मैं भी कहता हूँ जी। अच्छा, आप किताबें पढ़ते हैं क्या? बिल्कुल पढ़ता हूँ किताब। कौन कौन सी किताबें पढ़ते हैं कि जिससे आपके अंदर इतने शब्द आ जाते हैं? एक्चुअली सर, इसमें थोड़ा डिटेल से बताना चाहूँगा। मैंने 2 साल सिविल सर्विसेज के लिए भी ट्राई किया था। हाँ। जब मैं एंकरिंग भी कर रहा था, और एक्टिंग तो चलो मैंने आप शुरू की है, तो सिविल सर्विसेज के लिए मैं ट्राई कर रहा था। तो तब सब पढ़ना होता है, आप इस बात के ज्ञाता है कि आपको इतिहास, भूगोल सब कुछ पढ़ना होता है। जब इस दौर से मैं बाहर निकला, मैंने 2 बार अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ। फिर मेरे को लगा कि यार मेरा यही काम है, जो बचपन से शायद मैं इसीलिए बना हूँ कि मेरे को ये करना चाहिए, जो अपना एंकरिंग का फील्ड है, कमेंट्री का फील्ड है, एक्टिंग का फील्ड है। तो अभी मैं नॉवेल्स पढ़ने में ज़्यादा भरोसा रखता हूँ। मैंने गोदान पढ़ी है। मैंने इंग्लिश नॉवेल्स थोड़ा ज़्यादा पढ़ा है, क्योंकि भाषा पे पकड़ बनाने वाली बात थी। बहुत जरूरी। इंग्लिश में मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ा है। अच्छा। हाँ, या फिर साइकोलॉजी ऑफ मनी है वो है, या एटॉमिक हैबिट्स हो गई, ये 3-4, या एल्केमिस्ट एक बहुत अच्छी नॉवेल है। तो मैं पढ़ते रहता हूँ जब भी टाइम लगता है। रेगुलर तो नहीं, आपको पता है हमारे फील्ड में इतना पढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन मैं जब भी समय मिलता है तो इतिहास में मेरी बड़ी रुचि है। इतिहास क्या बात है। तो मैं दर्शकों को ये बता दूं कि बिना पढ़ करके ऐसा नहीं समझना कि मेरी आवाज़ में दम है। उत्तराखंड में बहुत सारे नौजवान हैं, बहुत आवाज़ में बहुत दम है, लेकिन उसके साथ साथ तैयारी कैसे होती है, जो राहुल ने भी बताया आपको, मैं नहीं जाऊँगा उसमें। ये लाइन मैं इसलिए बोली कि मैं बहुत बार फेस होता हूँ ऐसे लोगों से, और राहुल के जैसे आप तैयारी कीजिए। अच्छा, थोड़ा उसमें और है कुछ एक्सीडेंटल स्टोरी है क्या? मतलब उसमें थोड़ा मुझे लगता है कि कुछ बचा हुआ है उसमें। हाँ, मतलब जब शुरू किया था मैंने एक्चुअली, जब मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं पहली बार दिल्ली गया था ना, हाँ, तो मेरे को आइडिया, मैं एक्चुअली, मेरे पापा पहले दिल्ली में ही ड्राइव करते थे, तो मैं बचपन में गया था। उसके बाद जब मैं काम के लिए दिल्ली गया, कुछ आइडिया नहीं, मुझे गूगल मैप चलाना भी नहीं आता था।
तो मुझे दिल्ली में जाना था एक जगह, और यहाँ से सुबह निकला देहरादून में, तो रात को पहुंचा, क्योंकि तब मेट्रो का काम भी चल रहा था। 2021 की बात है कि 20-21, हाँ ऐसी ही बात है शायद, नहीं हाँ ऐसी कुछ, मेरे को टाइम याद नहीं है। तो मैं मेट्रो स्टेशन, मतलब मैं जब उधर उतरा कश्मीरी गेट बस स्टेशन पे, तो मेरे को आइडिया नहीं था मुझे कहाँ जाना है, कोई भी नहीं। और मैं पैदल निकल गया अंदर की तरफ, जो लाल किला वाला रास्ता है, और जहाँ से जामा मस्जिद है अंदर, और मैंने जामा मस्जिद की तरफ भीड़ देखी, मैं वहाँ चला गया। तो मैं जामा मस्जिद में गया, और मेरे को डर लग गया, क्योंकि मैं उतना वोकल पहले नहीं था। होता ना, हम लोग बहुत धर्मों का वो होता है दिमाग में कि यार क्या है, बचपन में तो आपको पता ही है क्या सिखाया जाता है चीज़ें, कि यार पूजा करो एंड ऑल दैट। वो मेरे घर में वैसे तो नहीं था। खैर, मेरे घर में इतने वोकल थे, मेरे मम्मी पापा दोनों उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा बोला है कि एक अच्छा इंसान बनो, वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं मस्जिद में चला गया, मुझे डर लग रहा था। हाँ, रात के बाद एग्जैक्टली मुझे डर इस बात का लग रहा था कि एक तो वो दुकानदार थे अगल बगल, भाई ये ले ले, भाई वो ले ले, और वो कभी देखा ही नहीं था। पर वहाँ आईएसबीटी से जामा मस्जिद काफी दूर है, ऐसा मैं पैदल चल ही रहा था। हाँ, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाना, काफी दूर है। मैं चल ही रहा था, और लाल किला था, देखा थोड़ा आगे, फिर डर के मारे आगे, फिर मैंने भीड़ देखी, मैं उस तरफ चला गया। तो मैं जामा मस्जिद में एंटर कर गया, मैं अंदर गया, मेरी हालत ख़राब, मैं कहाँ जाऊँ। तो एक बाबा थे वहाँ पे कि बोला बेटा बंद होने वाला है ये, आप बाहर जाओ अभी। अच्छा। तो मैं कहा बाबा मैं हिंदू हूँ और मेरे को समझ में नहीं आ रहा जाना कहाँ है। बहुत अच्छा, उनका नाम अब्दुल था, मुझे अभी भी याद है। अच्छा। तो मैं कहा बाबा मैं हिंदू हूँ। बोला कि बेटा भगवान सबका एक होता है, हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे अपने घर पे ले गए, अब्दुल। अच्छा। अपने घर पे ले गए, तो बोला तू तो हिंदू है तो चिकन विकन नहीं खाता। हाँ। मैं कहा नहीं मैं खाता हूँ। हाँ। तो उस चिकन उन्होंने बनाया, बेटा कहाँ जाना है तुझे। तो मैंने बताया फ़ोन करके कि उनको जहाँ ऑर्गेनाइजर थे कि मुझे कहाँ आना है। अब ये डेस्टिनी है क्या है मुझे नहीं पता। जो अब्दुल थे, हाँ, वो एक बिजनेसमैन थे, अच्छा घर था उनका, और मैं ऐसे ही बन के गया था क्योंकि नहीं आइडिया था लाइफ में क्या करना है। तो अब्दुल जी के ही वो चचेरे भाई निकले जिनके यहाँ इवेंट करने जाना था मुझे। ये बहुत बड़ी कहानी, मतलब मुझे लगा फिल्मी कहानी चल रही है जी। हाँ, मतलब देखो ना कैसे बिल्कुल संपर्क जुड़े रहते हैं। पता नहीं। तो बोला बेटा कहाँ जाना है, तो मुझे जाना था इधर नोएडा स्टेडियम में। अच्छा। दिल्ली से नोएडा स्टेडियम जाता है, तो वहाँ के जो उस टाइम पे जो मैनेजर थे, वो करीम भाई नाम था उनका, तो वो लोग उनके नज़दीक थे। तो कह रहे तुझे वहाँ जाना है। तो इतना मैं अभी अब्दुल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। तो कल अगली सुबह उन्होंने अपना ड्राइवर भेज के, वाह, और मुझे वहाँ ड्रॉप करवाया। तो वही प्रोटोकॉल से किया। तो फिर मैंने सीखा कि अगर कहीं भी ट्रैवल करना है तो आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। तो तब से मैंने ये सब शुरू कर दिया, रिसर्च करना। तो कैसे बोलते हैं आप, एक दो लाइन जरा सुना दीजिए, किस तरह की कमेंट्री करते हैं आप। ओके, जैसे कि माना ये पाकिस्तान और भारत का मैच हो रहा हो और आप राहुल कमेंट्री कर रहा हो वहाँ पे। एग्जैक्टली, थोड़ा एक सिचुएशन बनाते हैं। भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, और भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, विराट कोहली खेल रहे हैं जैसे उस दिन खेल रहे थे, आपको पता ही, और हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहे हैं। तो हम लोग एक्साइटमेंट जब होती है बहुत ज़्यादा तो ऐसे ही करते हैं कि हारिस रऊफ चले हैं, मात्र 8 गेंदों में 28 चाहिए, और भारत की आन बान शान विराट कोहली के कंधों पे अभी भारत की पूरी इज्जत का सवाल बैठा हुआ है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा नहीं हारा है। ये वाली गेंद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि विराट कोहली अगर इस गेंद पे बाउंड्री नहीं लगाते दोस्तों, तो फिर थोड़ा सा और प्रेशर में हम लोग चले जाएंगे। हारिस रऊफ चले हैं, बहुत तेज गेंदबाज हैं। ये गेंद हारिस रऊफ का विराट कोहली ने सीधे खेला है, सीधा गेंद, और भेज दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर। विराट कोहली, व्हाट अ शॉट यार, आप सच में राजा हो बॉस यार, किंग का ये करामाती शॉट है। तो ये चलता है। क्या बात है, क्या बात है राहुल जी। तो बहुत सारी कहानी थी इस सफर में। केदार घाटी का एक राहुल नौजवान साथी और मुस्कुराती हुई दाढ़ी। इस सफर में जब आप तो एक सामान्य नागरिक की तरह सफर भी करते हैं ना, बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि शादी भी होगी, तो सफर में तो मिलती होगी कोई लड़की जिसको आप पसंद करते हैं, या कोई गांव में तो नहीं कोई पसंद कर रही है, पहाड़ी लड़की गांव में पसंद करके रखते हैं। एक बात तो मैं क्लियर कर दूं, और जब सक्सेस होते हैं फिर वापस जाते हैं उसी से शादी करते हैं। नहीं, मैं शादी पहाड़ी से ही करूंगा, मुझे इतना तो पता है कि मैं पहाड़ी लड़की से ही शादी करूंगा। कैसे पता नहीं, मतलब वो है एक अंदर से कि पहाड़ी से ही, मतलब है एक नहीं। दिमाग में ऐसा है कि शादी पहाड़ी से ही करनी है। लेकिन 2-3 लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी। एक मेरा छोटा भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, स्पेशली मेरे छोटे, मतलब मैं आपको एक बात बताऊं अपने बारे में, मैं बहुत आलसी इंसान हूं। जब मैं कुछ नहीं कर रहा होता तो फिर मैं कुछ नहीं कर रहा होता हूँ, और जब मैं काम कर रहा होता हूँ फिर मैं बहुत काम कर रहा होता हूँ। तो मेरे भाई ने मुझे एक बात बोली है, क्योंकि ऊपर वाले वो मेरा छोटा भाई है साहिल, वो PhD कर रहा है अल्मोड़ा से। तो उसने मुझे बोला कि देख, कोई इंसान सिर्फ गाना गा पाता है, कोई इंसान सिर्फ पढ़ने में अच्छा होता है, कोई इंसान सिर्फ एक्टिंग में अच्छा होता है, तेरे को सब काम आता है। तो तू
ऐसे क्यों कर रहा है, अपने साथ खिलवाड़ क्यों कर रहा है, बिकॉज मैं बहुत लेजी था हर चीज़ के लिए, मैं टाइम पे कुछ भी नहीं करता था। सही बोला ना उन्होंने। तो उसने बोला कि तू गॉड गिफ्टेड होके भी, तेरे को सब कुछ आने के बाद भी तू ऐसा पड़ा हुआ है, आलसी है। तो उसने मुझे सही बोला, बहुत सही बोला। वो मेरी लाइफ में, मैं बोलूँ तो अगर प्रकाश भैया के बाद या प्रकाश भैया के साथ ही, मेरे माँ बाप तो हैं ही, वो तो चलो सबसे ऊपर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा छोटा भाई मुझे बहुत मोटिवेट करता है, बहुत ज़्यादा। नहीं मतलब, ऐसा तो लगता नहीं कि आप आलसी होंगे। मैं सर काम के टाइम पे, अब तो मैंने वो चीज़ सही कर ली है, अब मैंने सही कर ली है, लेकिन फिर भी सर जब मैं थका हुआ होता तो मैं बहुत आलसी होता हूँ। क्या बात है जी। तो आप ऐसा तो नहीं लगता कि जब भारत खेलते हैं और आप बोलते हैं, पक्षपात नहीं करते बोलने में, उनके अंदर ऊर्जा भरने के लिए बना करके? एक्चुअली कमेंट्री में एक बात और क्लियर कर लूँ, कमेंट्री जो हमारी होती है वो मैदान में नहीं आती है। जब जो कमेंट्री होती है वो टीवी पे आती है, क्योंकि मैदान में इतना शोर होता है कि वो सुन ही नहीं पाएंगे, इसलिए आवाज भी बायस अंदर से। तो सर वो बायसनेस तो होती है ना, आप इंडिया के लिए कर रहे हो, वो तो ऑब्वियसली रहेगा, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के साथ, और उनके साथ तो नहीं होता है। पाकिस्तान के साथ तो ऐसा होता है कि जीतो भाई, अब तो जीतना ही है, हारना नहीं है यहाँ। बाकी और के साथ भी क्यों, ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी मेरा ऐसा होता है कि इनको तो छोड़ना ही नहीं है। जब वो 19 नवंबर को हम हारे थे वर्ल्ड कप में, मैं भी व्लॉग कर रहा था ऋषिकेश में, मुझे 3 ऑस्ट्रेलियंस मिले, तो मैं उससे बात कर रहा था, उसने मुझे बोला कि वी बीट यू इन फाइनल्स। मैं कहा सेमीफाइनल भूल गए, अभी वर्ल्ड कप का T20 वाला। कह रहा आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। मैंने कहा आई वांट टू टॉक अबाउट इट, बोलो। तो ये चलता रहता है सर। तो खैर, आज हमारे साथ कम समय हमने लिया है राहुल का। दोबारा चाहेंगे कि हमारे केदार घाटी के राहुल अंतर्राष्ट्रीय कमेंटर भी बने, और तमाम सेलिब्रिटियों से आपने बहुत सारे रिसर्च किया, उनका इंटरव्यू लिया है। अच्छा, ऐसा कोई किस्सा आप सुनाए कि आपने किसी बड़े सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लिया होगा, कोई किस्सा है उसके साथ जुड़ा हुआ? कई बार वो टाइम ही नहीं देते हैं, बैठे रहते हैं, मतलब कोई घटनाक्रम ऐसा है? एक्चुअली सर मेरी मतलब इस पूरी जर्नी का कोई ऐसा कोई घटनाक्रम? मेरी लाइफ में सबसे बड़ा जो इंटरव्यू रहा है वो धोनी का रहा है। अच्छा। MS धोनी का। अच्छा। इतने अच्छे इंसान है, जब मैंने उनको बोला कि मैं उत्तराखंड से हूँ, कह रहे कुमाऊं गढ़वाल, मैंने कहा गढ़वाल से, कह रहे मेरी बीवी वहाँ से, मैंने कहा मुझे पता है। तो लाइक जब हम वैनिटी वैन में बैठे, तो मैं बोला आपको मैं माही भाई बुलाऊं कि माही सर बुलाऊं कि माही दा बुलाऊं? इतना बड़ा आदमी, करोड़ों हजारों करोड़ का मालिक, मुझे कह रहा है कि तेरे को जो ठीक लगता है तू बोल। तो मैं माही भैजी पे आ गया, माही भैजी और माही दा। क्या बात है, वही पहाड़ी टोन अपना। तो मैंने सारा हिंदी इंटरव्यू माही दा और माही भैजी बोल के ही लिया उनका पूरा, बहुत अच्छा लगा। और इतना मैं बोलने लग गया, क्योंकि हमारा आपको पता है हम लोग तो फिर शुरू होते तो बोलना बंद नहीं करते। अब ऐसे बैठे हुए थे, तो कह रहे बादाम खाएगा? मैं कहा नहीं। कह रहे ये ड्राई फ्रूट्स में कुछ उठा ले? मैं कहा नहीं। कह रहे चॉकलेट खाएगा? मैं कहा नहीं। कह रहे केला ही खा ले पकड़। मैं कहा क्यों माही भाई, क्यों खिलवा रहे हो? कह रहे तब तो चुप रहेगा, तू कितना बोलता है। तो ये कहानी बहुत अच्छी थी, और उन्होंने मुझे पर्सनल नंबर दिया, ये बहुत अच्छा लगा कि बोला कि कभी भी कुछ हो प्लीज। शायद इसलिए दिया होगा, गढ़वाल रीजन का है, ससुराल पक्ष का है। हाँ वो बहुत अच्छे इंसान है। सेलिब्रिटीज आप कहा, एक्चुअली सर है ना, उनकी लाइफ भी थोड़ा क्या होती है ना, कि वो एक समाज के प्रति एक अलग उनका नजरिया होता है, कि अगर वो सबके साथ ही ऐसे खुल के रहने लग गए तो फिर वो नहीं। क्या था जो एक्सीडेंट हुआ खिलाड़ी हमारे उत्तराखंड से, लेकिन उसने इंडिया की टीम से खेला है, ऋषभ पंत जी, इसके साथ कोई इंटरेक्शन हुआ? ऋषभ के साथ मैं दिल्ली में 2 बार मिला हूँ, बहुत अच्छे इंसान है। तब ऋषभ पंत इंडिया शुरू में ही खेले थे, और बहुत अच्छे इंसान है। मतलब तब के बाद तो अभी कभी मिलना हुआ नहीं, कांटेक्ट में है। लेकिन ऋषभ पंत की एक सबसे अच्छी बात है, वो जिगरे वाला लड़का है। अच्छा। तो बंदा मेरी एज का है। हाँ, वो मैं कहने वाला था, तुम लगभग बराबर ही होंगे, 1 आध साल बड़ा होगा। तो जिगरी उसको बहुत बड़ा है, मतलब उस इंसान का दिमाग ऐसा है। उसकी भी बहुत अच्छी स्टोरी है। वो रुड़की से जाते थे हमेशा दिल्ली अपनी माँ के साथ, और सोने के लिए कोई रात हो जाए तो गुरुद्वारे में सोते थे। हाँ, ठीक है, बताता है। तो उसका क्या है कि उसको रन नहीं बनाने होते हैं, उसका एक दिमाग का माइंड सेट है कि हमेशा बोलता है कि अगर खेलने जाते हैं, अगर कोई 4 मैच की श्रृंखला खेल रहा है, वो सोचता है मुझे 20 छक्के मारने हैं, सिर्फ उसके दिमाग में सिर्फ होता है कि मैं इतने छक्के मारूंगा। क्या बात है, वो इतना आक्रामक बल्लेबाज है और प्लानिंग करके जाता है खेलने की। क्या बड़ा खिलाड़ी है, बड़ा खिलाड़ी है जी। सर जाते जाते मैं पहाड़ी माँ बापों से कुछ कहना चाहूँगा जो अपने बच्चों को खेल में आगे ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं फॉर्चुनेट नहीं था, क्योंकि हमारे टाइम पे उत्तराखंड को एसोसिएशन नहीं मिली थी। अभी एसोसिएशन है यहाँ पे, तो प्लीज़ अपने बच्चों को खेल में आने दें, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि खेल के कुछ नहीं होने वाला है। आज के टाइम पे खेल के ही हो रहा है, जो भी हो रहा है। 3 ही चीज़ हैं,
एक्टिंग, राजनीति और खेल। तो यही चलता है देश में ज़्यादातर। तो प्लीज़ अपने बच्चों को खेलने दें। अभी आपके बच्चे, बेटियां भी उड़ रही हैं तो बेटियों को भी उड़ने दें, और वो मौका आप ज़रूर दें बच्चों को खेलने का, और जो वो बनना चाहते हैं, सिर्फ खेलने का ही नहीं, जो वो करना चाहते हैं वो मौके दें। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि नेता और अभिनेता अच्छा बने। एक सिचुएशन बनाते हैं, ठीक है, IPL वाली सिचुएशन बनाते हैं। IPL वाली बनाते हैं कि जहाँ पे बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं और विराट कोहली या MS धोनी खेल रहे हैं। लास्ट बॉल पे छक्का चाहिए। धोनी का लास्ट मैच है और चेन्नई फाइनल में, तो वैसे बनाते हैं कि चेन्नई जीतती है नहीं जीतती है। तो आखिरी गेंद है, बुमराह मुंबई की तरफ से गेंद लेके चले हैं और सामने हैं द मिथ, द मैन, द कॉन्करर, द माही, महेंद्र सिंह धोनी। और बुमराह देखते हैं क्या करते हैं इस गेंद पे। मुंबई की धड़कनें बहुत तेज होंगी और चेन्नई का तो दिल ही हाथ में आ चुका है। कमजोर दिल वाले मैच ना देखें भाई, क्योंकि बाईपास सर्जरी का चांस है। तो फिलहाल बुमराह निकले अपने रनअप पे, MS धोनी सामने, यॉर्कर गेंद है, हेलीकॉप्टर उड़ा है, बाउंड्री के बाहर गया है। धोनी द मैन। यार क्या करते हो बॉस आप? आपने कल भी किया था, आपने आज भी किया है, बता दिया है शेर बूढ़ा हुआ है, शिकार करना नहीं भूला है। चेन्नई IPL जीता है, कांग्रेचुलेशन चेन्नई। क्या बात है राहुल, गजब। थैंक यू सर, थैंक यू। तो राहुल से बहुत बातचीत होगी। आज हमने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश की है कि केदार घाटी का व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय फलक पर उनकी आवाज़ सुनाई दी। तो आवाज़ भी एक कला है, और उस आर्ट को, अगर आप पास कुछ भी आर्ट है तो आप आगे पहुंच सकते हैं, ऐसे जैसे राहुल। अगली कड़ी में किसी ऐसे खास शख्सियत से हम आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।